वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में। एजीटीए एग्जाम की ऑफिशियल अटेंडेंस इतनी ज़्यादा, एजीटीए भर्ती में 3,500 छात्र जो हैं वो बाहर हो गए हैं। एजीटीए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी फीमेल की कट ऑफ बताई जाएगी। अगर इतने नंबर हैं तो सिलेक्शन पक्का। एजीटीए ऑफिशियल आंसर की अपडेट इस वीडियो में बताई जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए एग्जाम की ऑफिशियल अटेंडेंस के बारे में। तो दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। अमर उजाला ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, अमर उजाला। और ये डिस्ट्रिक्ट है झांसी, झांसी का ये अमर उजाला। वहाँ पर ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि 9.3% परीक्षार्थियों ने छोड़ी प्रारंभिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा। तो आगे इसमें लिखा हुआ है, परीक्षार्थी बोले पिछले वर्षों की तुलना में कठिन रहे प्रश्न, योजनाओं से जुड़े भी कई सवाल पूछे गए। तो यहाँ पर छात्रों के रिव्यू लिखे हुए हैं इस एग्ज़ाम से संबंधित, किस छात्र ने क्या कहा है। वैसे ज़्यादातर छात्र यही बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न थे वो काफ़ी कठिन थे, हाई लेवल के थे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अटेंडेंस की बात करें तो 9.3% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है, मतलब 91.7% लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं, एजीटीए में जो आवेदन हुए थे वो हुए थे आपके 38,000 से ज़्यादा, ठीक है, 38,000 से ज़्यादा लगभग आवेदन हुए थे। और इसमें जो एजीटीए के लिए छात्र शॉर्ट लिस्ट किए गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, जब शॉर्ट लिस्टिंग आई थी उसमें नोटिस में 37,845 लोग ही शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। ये ऑफिशियल नोटिस शॉर्ट लिस्टिंग का जो है उसमें देख सकते हैं आप लोग। तो जितने लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उनमें से 91.7% लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है, मतलब 34,700 लोगों ने लगभग ये एग्ज़ाम दिया है। तो आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो 34,700 लोगों के बीच होगा। और बाकी जो 9.3% लोग थे उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। अब ये जो संख्या है 37,845, इसका अगर 9.3% निकालते हैं तो ये लगभग 3,500 होता है जाके। तो इसमें बहुत से छात्र ऐसे हैं जो दूरी की वजह से नहीं गए, बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं थी इसलिए नहीं गए, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कहीं और सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनको नौकरी मिल चुकी है, वो इस वजह से एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो ये वजह है कि अब ये जो 3,500 लोग हैं इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। अब जब एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो इनका ना ही रिजल्ट आएगा, ना ही डीवी होगी, ना ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3,500 छात्र जो हैं वो इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए हैं। और अब आपका जो कंपटीशन है वो है आपका 34,700 छात्रों के बीच ये कंपटीशन आपका एग्ज़ाम हुआ है, और इसी के बीच में आपका रिजल्ट आएगा और इन्हीं छात्रों के बीच में कट ऑफ बनेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बोलना चाहूँगा, एजीटीए का एग्ज़ाम जो है, जो एजीटीए का सिलेबस है उसमें काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत से छात्र जो ऐसे हैं वो कोचिंग वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो देखिए, मेरा कोचिंग वालों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो बात सही है वो मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि देखिए, जो कोचिंग वाले होते हैं सभी, वो आपको वही चीज़ पढ़ाते हैं जो आपका एजीटीए के सिलेबस में दिया होता है। इसके अलावा अगर आप लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो वही चीज़ पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में दिया होता है। तो एजीटीए के सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों ने तैयारी की होगी, कोचिंग वालों ने भी एजीटीए के सिलेबस के अनुसार ही आपकी तैयारी करवाई थी। लेकिन अब जो पेपर में क्वेश्चन आए वो सभी ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस ही थे। तो यही वजह है कि छात्र जो हैं उल्टा सीधा बोल रहे हैं कोचिंग वालों को। तो कोचिंग वालों से मेरा कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो बात सही है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कोचिंग वालों की कोई गलती नहीं है, ना ही आपकी कोई गलती है कि आप लोगों ने जो सेल्फ स्टडी की होगी वो भी सिलेबस के अनुसार ही की होगी। लेकिन आयोग से जो प्रश्न पत्र दिया गया, जो एजीटीए का जो प्रश्न पत्र आया उसमें जो प्रश्न थे वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इसमें आयोग को सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न पूछने चाहिए, ज़्यादातर आउट ऑफ सिलेबस ही प्रश्न पूछे गए। तो यही वजह है कि एजीटीए का एग्ज़ाम और ज़्यादा हार्ड बन गया आप लोगों के लिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने एक पोल डाला था कि एजीटीए का एग्ज़ाम कैसा हुआ, मीडियम टू हार्ड और हार्ड और बहुत हार्ड। तो ज़्यादातर छात्र यही मान रहे हैं कि हार्ड था। तो कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम हार्ड आता है तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी। ये चीज़ मैंने बहुत पहले भी बताई थी और फिर भी बाद में भी बताई थी। अगर देखिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं, देखिए एजीटीए पेपर अगर हार्ड या कठिन आए तो ईजी आसान आए, पढ़ने वाले छात्रों को डरने की ज़रूरत नहीं होती है। एजीटीए का पेपर हार्ड आया है, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी थी। अगर पेपर आसान आया तो पढ़ने वाला छात्र ना पढ़ने वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक प्रश्न हल कर पाएगा और कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, तो पढ़ने वाले छात्रों का ही चयन होगा।
और अगर पेपर कठिन आया तो ना पढ़ने वाला छात्र बहुत कम मतलब नहीं के बराबर प्रश्न हल कर पाएगा, जबकि पढ़ने वाला छात्र जो है थोड़े ज़्यादा प्रश्न हल कर लेगा। तो ऐसे में कट ऑफ तो कम रहेगी, लेकिन पढ़ने वाले छात्रों का ही चयन होगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएंगे। तो दोनों परिस्थितियों में उन्हीं छात्रों का चयन होगा जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिन्होंने अच्छे से अपनी पढ़ाई की होगी उन्हीं छात्रों का चयन होने वाला है। इसके अलावा पेपर से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक पोल और डाला था कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। तो यहाँ पर ये पोल है, इसको आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने जो 60-70 या उसके ऊपर ही क्वेश्चन जो प्रश्न है वो सॉल्व किए हैं, ठीक है, इस पोल के अनुसार। और दूसरा पोल जो है स्कोर से रिलेटेड डाला था, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो इस छात्रों का स्कोर बन रहा है 10 से कम भी बन रहा है, बहुत लोगों का 10 प्लस 15 प्लस या और इस तरह से, मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए मेजोरिटी जो है वो 40 से 60 के आसपास, और इससे कम वाले भी बहुत से छात्र हैं, ठीक है। फिलहाल ये कोचिंग से मिलाए उसके आधार पे ये छात्रों का स्कोर है। और जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसके बाद नंबर और ज़्यादा घट जाते हैं, क्योंकि बहुत से छात्र अभी से ही मुझे मैसेज और कॉल करके बता रहे हैं ये कि जब उन्होंने किसी और कोचिंग की आंसर की मिलाई तो उनके नंबर एक दो छात्र मुझे तो ऐसे बोल रहे थे कि उनके नंबर 65 बन रहे थे, जबकि दूसरी कोचिंग की आंसर की मिलाई तो उनके नंबर 51 पे आ गए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क हो जाता है कोचिंग की आंसर की से अपने आंसर मिलाने से। तो यही वजह है मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद और नंबर घट जाएंगे। कट ऑफ की बात करें तो मैं कट ऑफ की वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत से छात्र यहाँ पर बोल रहे हैं कट ऑफ के लिए, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी आपको बता देता हूँ। कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, ये 13 जून 2025 का वीडियो है, अभी हाल ही का। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो ऑफिशियल कट ऑफ थी 2018 की वैकेंसी की, वो कट ऑफ के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था, एनालिसिस किया था कि कट ऑफ कितनी कम गई थी, ठीक है। तो ये 2018 की वैकेंसी थी, तो इसी के आधार पे मैं अब इस वैकेंसी का भी कट ऑफ आपको बता देता हूँ। पहले एक बार देख लीजिए पिछली बार जो वैकेंसी थी ये इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहाँ पे जो 2018 में वैकेंसी आई थी, वैकेंसी थी लगभग 2000, और इसकी अनारक्षित मतलब जनरल कट ऑफ गई थी 147, और ये कट ऑफ गई थी 400 में से। अब यहाँ पर माइनस मार्किंग भी 1/2 थी, ठीक है, माइनस मार्किंग 1/2 थी, लेकिन वैकेंसी भी कम थी, और इसका सिलेबस भी दूसरा था, ठीक है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर आवेदन ज़्यादा हुए थे। आवेदन इसमें हुए थे कितने, आपके 70,000 से ज़्यादा आवेदन हुए थे, ठीक है, 70,000 से ज़्यादा आवेदन हुए थे इस 2018 वाली वैकेंसी में। तो तब जब कंपटीशन ज़्यादा था तब इतनी कट ऑफ गई थी 400 में से 147 और 103, 35 और 134। और दूसरी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ये फीमेल और अन्य कैटेगरी की भी कट ऑफ लिखी हुई है, ये भी मैंने इस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ थी ये 400 में से इतनी गई थी। 400 में से अगर 147 का हम परसेंट निकालें तो 100 में से लगभग 36.75 होता है जाके, मतलब 100 में से अगर 36.75 पिछली बार नंबर ले आते तो जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसे ही सभी की कट ऑफ निकाल के मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी जब इसके कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया था। मतलब पिछली बार 100 में से 36 नंबर लाते तो आपका चयन हो जाता। तो इस बार तो आपके पास दो बेनिफिट हैं। दो बेनिफिट कौन से हैं, आवेदन बहुत कम हुए हैं, और दूसरी चीज़ इसमें वैकेंसी डबल है, ठीक है। लेकिन इसमें सिलेबस जो है वो आपका एग्रीकल्चर भी था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस भी आया है ज़्यादातर। दूसरी बात यह है इसमें माइनस मार्किंग 104 है इस बार। तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो कट ऑफ है जो यहाँ पे लिखी हुई है ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। देखिए AGTA की एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये अभी के अनुसार है, जो छात्र अभी अपना स्कोर बता रहे हैं उसके अनुसार। बाकी मैंने टेलीग्राम पर भी ये लिख रखा है और आपको अभी खुद बताया था, इस वीडियो में भी पहले बताया है कि जब ऑफिशियल आंसर की आ जाती है तो उसके बाद छात्रों के नंबर कम हो जाते हैं। तो अभी के स्कोर के आधार पर अगर कट ऑफ मान लें तो जनरल की 48 + -2, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप लोग इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। और EWS 46 +-2, OBC 47 +-2, SC 45 +-2, ST 20 +-2, फीमेल 25 +-2। एक बात और बता दें, यहाँ पे मैंने ये जो कट ऑफ बताई है ये ज़्यादा से ज़्यादा ही बताई है, कम करके नहीं मैंने और बढ़ा के ही कट ऑफ बताई है। वो उसकी वजह यह है कि आजकल UPSSC की सभी भर्तियों की कट ऑफ जो है वो हाई जाती है।
और इस बार सिलेबस में एग्रीकल्चर भी था। छात्रों ने मेहनत भी इस बार बहुत की है। आवेदन ज़रूर कम हुए हैं और वैकेंसी भी डबल है, लेकिन छात्रों ने जी तोड़ मेहनत की है और अभी तक के जो स्कोर बता रहे हैं छात्र, उसके अनुसार अगर आप लोग अपनी कैटेगरी में इतने नंबर पा रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन आराम से हो सकता है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आ जाने पर अगर इसमें बदलाव होता है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये पूरी तरह से सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये मैंने मैक्सिमम कट ऑफ बताई है, ठीक है, मैक्सिमम कट ऑफ बताई है। इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद बहुत कम है और इससे कट ऑफ जो रहेगी वो कम ही रहेगी। अगर इससे मतलब कम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जाना मुश्किल है, कम ही कट ऑफ रहेगी। तो बाकी समय बताएगा। और ये मेरी तरफ से पूरा एनालिसिस था जो मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यूपी CGT भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।